Good morning, students. This is Jitendra Verma here, and today I am going to take another part of the video. और इस पार्ट के अंदर आज हम लेंगे कि बोर्ड एग्जाम में पिछले कुछ सालों के अंदर पूछे हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये आज जो हमने पेपर लिया है, ये 2018 के अंदर सप्लीमेंट्री एग्जाम के अंदर आया हुआ पेपर है, 2018 का है। एंड दिस वीडियो इज मेड विद द इंटेंशन टू हेल्प बोथ मीडियम स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स बी केयरफुल एंड अटेंटिव। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। वर्ग 12 व 16 के तत्वों के संयोजन से बने हुए किसी ऐसे यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखिए जो अर्धचालक के रूप में प्रयुक्त होता है। राइट केमिकल फार्मूला ऑफ एनी कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ अ ग्रुप 12 एंड 16 एलिमेंट व्हिच इज यूज्ड एज ए सेमीकंडक्टर। पहले देखो, ये दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड इन फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट के अंदर हमने पढ़ा है कि हमारे पास 12 और 16 एलिमेंट ग्रुप से बने हुए जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स हैं वो है जिंक सल्फाइड, हमारे पास कैडमियम सल्फाइड और कैडमियम सेलेनियम और मरकरी HgTe। दीज आर द सेमीकंडक्टर्स व्हिच एक्ट एज ए सेमीकंडक्टर्स। देखो, ये प्योरली हम इनको कोवलेंट भी नहीं कह सकते और आयनिक भी हैं, तो इट बियर्स बोथ काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर ये क्वेश्चन हमें 12 और 16 के बजाय 13 और 15 के लिए पूछा जाता, देखो ध्यान से सुनो, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। अगर 13 और 15वें ग्रुप के हिसाब से पूछा जाता है कि इससे मिलके बनने वाले हमारे पास सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करने वाले कौन से कंपाउंड्स हैं, तो हमारे पास रहेगा इंडियम एसबी, गैलियम आर्सेनाइड और एल्यूमिनियम फॉस्फोरेट। जिसके अंदर जो गैलियम आर्सेनाइड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वेरी फास्ट रिस्पॉन्डिंग सेमीकंडक्टर है, जिसे अपन हिंदी में कह सकते हैं त्वरित प्रतिसंवेदी अर्धचालक। ठीक है बच्चों, तो इसका विशेष तौर पे ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम के अंदर पहले पूछा गया है और हम 2018 का क्वेश्चन पेपर ले रहे हैं, तो ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे से पूछा गया है, राइट डेफिनेशन ऑफ आइसोट्रोपिक मिक्सचर। हिंदी में से कहते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण की परिभाषा लिखिए। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन हमें पता है सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर हमने पढ़ा था। अगर हम इंग्लिश में समझे, इट्स अ मिक्सचर ऑफ ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन, non-ideal solution which boils at constant temperature, जो कि constant temperature boil होगी, which boils at a constant temperature and distill unchanged in their composition, उन्हें हम कहते हैं अजियोट्रोपिक मिक्सचर। अगर हम इसको हिंदी में समझे कि सर एक्चुअल में ये जो मिश्रण है अनादर्शी, जिसको हम कहें नॉन आइडियल विलयन द्वारा बनता है और ये संगठन में परिवर्तन किए अपने, यानी एक संगठन में परिवर्तन किए बिना आश्रित होते हैं और एक स्थिर ताप पर ये बॉयल होते हैं, यानी इनका जो क्वथनांक है वो निश्चित होता है, इसलिए तो इसका नाम दिया गया स्थिर क्वाथी मिश्रण। देखो बच्चों, यानी दो या दो से अवयवों का मिश्रण जो कि अपने संगठन में परिवर्तन किए बिना एक ही ताप पर आश्रित होते हो, उसे हम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन अगर हम देखें तो सर ये दो प्रकार का होता है, ध्यान से सुनो। एक को हम कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है, और एक को कहते हैं हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। देखो, मिनिमम का मतलब हो गया निम्न क्वथनांकी और ये हो गया हमारे पास उच्च क्वथनांकी। तो देखो, जो निम्न क्वथनांकी होता है, निम्न क्वथनांकी यानी उच्च वाष्पदाबी होगा, ध्यान से सुनना, निम्न क्वथनांकी यानी उच्च वाष्पदाबी और ये उच्च क्वथनांकी है यानी निम्न वाष्पदाबी। देखो, ये जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है ये उन नॉन आइडियल सॉल्यूशन द्वारा बनता है जो कि हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। कैसा डेविएशन शो करते हैं? पॉजिटिव डेविएशन। और ये मैक्सिमम यानी उच्च क्वथनांकी जो एजियोट्रॉप्स है वो बनता है हमारे पास ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के द्वारा जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। अगर हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के एग्जांपल की बात करें तो अल्कोहल प्लस वाटर है, याद रखना, अल्कोहल प्लस वाटर। थोड़ा इसको मैं और डिटेल में ले लेता हूं। और अगर हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स की बात करें तो हमारे पास अच्छा एग्जांपल है HNO3 प्लस H2। हमारे पास HNO3, यहाँ पर अल्कोहल प्लस वाटर हो गया, तो ये दोनों समझ में आ गए होंगे आपको। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोडायलिसिस। डायलिसिस हमने जानते ही हैं, नहीं जानते तो जान लो कि देखो हमारे पास ऐसे खिसल फनल रख दिए, उसके नीचे हमने
एक पार्चमेंट मेमोरी ने या सेमी परमेबल मेमोरी रख दी। हमारे पास ये कंटेनर हो गया। ध्यान से देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझना। हमारे पास ये कंटेनर हो गया और इस कंटेनर के दोनों तरफ अगर हम इलेक्ट्रोड लगा दें, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो अब जो हमारे पास जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही थी, वो थोड़ी-सी फास्ट हो जाएगी क्योंकि नेगेटिव वाले वो किधर जाना चालू हो जाएंगे, तो एनोड की तरफ, और जो पॉजिटिव है वो इधर आना चालू हो जाएगी कैथोड की तरफ से। तो टू मेक अ डायलिसिस वेरी फास्ट एंड द प्रोसेस टू मेक स्पीड अप दिस प्रोसेस, वी जनरली यूज इलेक्ट्रोड एंड द प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोडायलिसिस। ठीक है? नेक्स्ट देखिए, संक्रमण तत्वों में चक्रण चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो देखो इसका बड़ा सिंपल सा है सर, म्यू हमारे पास इक्वल्स टू एन एन प्लस 2। यहां जो एन है वो प्रदर्शित करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे जो एन रिप्रेजेंट कर रहा है ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अभी जैसे सपोज करो हमारे पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो निकल के आएगा 1.73। 2 है तो 2.82, 3 है तो हमारे पास 3.87। तो n इज एक्चुअली डिफाइंस नंबर ऑफ अनपेयर्ड, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पता चलने पर हम नंबर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 3.4 है तो 4.89, 5 तक भी हो सकते हैं, 5.91। ये लो, दिस इज ऑल अबाउट यू कैन इजीली प्रिडिक्ट द मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये 3-4 क्वेश्चन हमने कर लिए, ये चारों क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। 2018 का क्वेश्चन पेपर हमारे सामने है जो कि सप्लीमेंट्री एग्जाम के अंदर पूछा गया था। आगे लेते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्टिनियम का पूछा गया। एक्टिनियम का हमें पता है। देखो एक्टिनाइट सीरीज के अंदर देखते हैं हम, ये हमारे पास आर एन रेडॉन, हमारे पास 6D17S2। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनियम। तो बच्चों ध्यान रखना, लैंथेनाइट के अंदर भी पूछ लिया जाता है एक्टिन। हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों का बड़ा इंपॉर्टेंट है, लैंथेनाइट और एक्टिनाइट का। नेक्स्ट है राइट नेम्स ऑफ एलिमेंट विच शोज अ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन फर्स्ट ट्रांजिशन। प्रथम संक्रमण श्रेणी के अंदर +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाले तत्वों के नाम लिखो। तो जो स्कैंडियम वाली सीरीज है उसके अंदर हमारे पास कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर करता है। 3D10 4s1, it can easily loses one electron and present in its 4s and to give a stable 3D10 electronic configuration। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित संकुल यौगिक का आईयूपीएसी नाम लिखिए। अब देखो इसके आईयूपीएसी नेम के अंदर हम ये देखेंगे कि भाई हमारे पास K4 है, Fe6 है, तो K4 का तो सीधा ही निकल गया सर पोटेशियम, येलो। हमारे पास हेक्सा साइनिडो। अब हमें पता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के लिए हम फेरेट यूज करेंगे। ये लो फेरेट। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, तो ऑक्सीडेशन ये तो हो गया भाई, साइनाइड का होता है -1, तो ये 6 हो गए तो -6, और इधर ही पोटेशियम का 4, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हुई सेकंड। ठीक है बच्चों, ये हो गया इसका नोमेनक्लेचर हो गया यूपीएससी पोटेशियम हेक्सा साइनिडो फेरेट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास राइट ए केमिकल इक्वेशन ऑफ हुंस-डीकर रिएक्शन। देखो हुंस-डीकर रिएक्शन हमने देखी कहां थी, एल्किल हैलाइड वाले पोर्शन के अंदर हमने देखी थी। अब देखो बड़ा सिंपल है, हुंस-डीकर रिएक्शन में होता क्या है कि इन देयर इज अ सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है सर, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड स्टेटेड विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ इट डिस्टिल इन CCl4, इट डिस्टिल किया जाता है। अब इसके अंदर हमारे पास जो ब्रोमीन है, तो हमारे पास सर CO2 तो वैसे ही निकल जाएगा, एक CO2 निकल गया, तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है RBr, यानी कि एल्किल हैलाइड। एक हमारे पास CO2 बनता है और एक बनता है AgBr। देखो इसका स्ट्रक्चर देखिए, RCOAg। इसके अंदर ब्रोमीन के अंदर हमारे पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन होगा तो एक पर पॉजिटिव चार्ज, एक पर नेगेटिव चार्ज। ये यहाँ से टूटेगा, टूटते CO2 तो अपने आप में स्टेबल है। तो देखो ये हमारे पास RBr, यानी हमारे पास बनता है एल्किल हैलाइड। इस एल्किल हैलाइड की खास बात ये है कि जो भी एल्किल हैलाइड बन रहा है वो रिएक्टेंट में N-1, N यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम।
तो ये डिसेंट ऑफ सीरीज के अंदर भी ये रिएक्शन काफ़ी यूज़ होती है। यानी अगर हमें किसी भी रिएक्टेंट या कोई भी है उसके अंदर अगर एक कार्बन कम करना हो, तो सिल्वर साल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल दीजिए और वुंड स्टिकर रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ जो भी एल्किल हैलाइड है उसके में एक कार्बन कम मिलता है। तो देखो इस क्योंकि एक कार्बन हमारा जो था वो CO2 के रूप में इवॉल्व हो बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल गया। नेक्स्ट देखते हैं टिल्डेन अभिकर्मक। देखो टिल्डेन अभिकर्मक हमारे पास होता है NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड। देखो नाइट्रोसिल ये हमेशा बनता है डिहाइड्रेशन ऑफ अ नाइट्रस एसिड बाय HCl। यानी अगर हम NOCl सर यूज हमारे पास जैसे एल्किल अमीन है, ये देखो अगर हम इसको नाइट्रोसिल के साथ ट्रीट करें तो ये लो नाइट्रोसिल। शायद पता चल ही गया होगा कि हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो बच्चों ध्यान से, हाँ, देखो ये हमारे यहाँ से टू साइड ब्रेक डाउन स्लाइसिस टेक प्लेस। तो हमारे पास बनेगा RCl प्लस N2 एंड द नेक्स्ट वन इज HCl। तो नाइट्रोसिल टिल्डेन रिएजेंट समझ में आ गया, टिल्डेन रिएजेंट नाइट्रोसिल क्लोराइड सर NOCl। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास राइट केमिकल फार्मूला और 10th क्वेश्चन देखिए सक्सिनिक एसिड। जैसा कि मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी ओम सा जप। ऑक्सैलिक एसिड में ये सारे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ 2 कार्बन होते हैं, मेलोनिक में हमारे पास 3 होते हैं और सक्सिनिक के अंदर 4। तो देखो बहुत सारी बात तो यहीं क्लियर हो गई, सक्सिनिक के अंदर होंगे कितने 4। तो देखते रहो बच्चों। अब सक्सिनिक एसिड के अंदर हमारे पास 4 है, तो देखिए इधर ये COH हो गया, ये CH2, ये COH। तो शायद तुम्हें देखते ही पता चल गया कि सर नंबरिंग 1 2 3 करके हमारे पास 4 है। तो इसका हमारे पास नोमेनक्लेचर हो जाएगा IPSC ब्यूटेन हाइफन कोमा 4 डाई ओइक एसिड। दिस इज द IPSC नेम ऑफ सक्सिनिक एसिड। तो बच्चों आज के लिए हमारा इतना ही काफी, वीडियो 12 मिनट से ऊपर हो चुका है। आगे फिर मैं इसके कुछ 1 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आपको करवाता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।